फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आऊँ रीट भर्ती परीक्षा 2016 वेटिंग लिस्ट संबंधी मामला। जैसे कि कई कैंडिडेट अभ्यर्थियों के कमेंट थी कि सर 2016 से संबंधित कोई वीडियो बनाओ, लेकिन मुझे कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए मैं नहीं बना पाया था। लेकिन वर्तमान में इस समय जो BD कल्ला जी चित्तौड़गढ़ में आए थे, तो उस समय एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है। सर्किट हाउस पर जो पीड़ित बेरोजगार थे, उन्होंने BD कल्ला जी से मुलाकात की तथा उन्होंने जल्द से जल्द 2016 वेटिंग लिस्ट निकाल करके उसे कंप्लीट कराने के लिए गुहार लगाई। तो इसमें किस प्रकार से बताया जाए, इसमें आप देख सकते हैं। 6 सालों से लंबित चले आ रहे रीट भर्ती 2016 को लेकर बेरोजगारों ने एक बार फिर मुद्दा उठाया। ध्यान रखना भाई, रीट भर्ती परीक्षा 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। शिक्षा मंत्री जो BD कल्ला जी का चित्तौड़ आने की खबर को सुनकर पीड़ित बेरोजगार वहां पहुंचे और इसी दौरान शिक्षा मंत्री से बातचीत कर जल्द से जल्द नौकरी देने के लिए गुहार लगाई। ध्यान रखना भाई, उन्होंने जल्द से जल्द कहा कि कंप्लीट की जाए तथा इसका जो 600 प्लस, ध्यान रखना भाई, आप सभी को पता तो होगा, इसमें 400 प्लस मैथ साइंस की, इसके अलावा 200 इंग्लिश की पोस्ट हैं जो रिक्त थी, तो उनको लेकर के उन्होंने गुहार लगाई और कहा कि जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन उसके उपरांत आप देख सकते हैं, इसमें शिक्षा मंत्री से बातचीत कर जल्द से जल्द नौकरी देने के लिए गुहार लगाई है। शिक्षा मंत्री ने बेरोजगारों को एक बार फिर आश्वासन दिलाया, क्योंकि ऐसा आश्वासन कई बार दिलाया चुका है। इसलिए बेरोजगारों का कहना है कि निर्देशालय द्वारा बिना पात्रता की जांच की अंग्रेजी और गणित विज्ञान का विषय की अस्थायी चयन सूची जारी करने की वजह से आदि से जो पद है वो रिक्त पड़े। चयन से वंचित वास्तविक पात्र गणित विज्ञान का 400 से अधिक तथा अंग्रेजी के करीब 200 पद रिक्त पदों पर चयन और नई चयन सूची का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यह भी कहा गया है कि निर्देशालय ने मामले को संज्ञान में लिया है। ध्यान रखना भाई, इसको निर्देशालय के द्वारा इसको संज्ञान में ले लिया गया है। लेकिन इसमें बताया जा रहा है भाई, गणित विज्ञान का 400 जैसा कि आप सभी को पहले ही पता होगा, और इसका कारण था कि अस्थायी चयन सूची जारी करने की वजह से ऐसा हुआ था। उसके उपरांत संज्ञान में लिया है। 22 फरवरी 2022 को अपात्र व्यक्तियों की चयन से रिक्त पड़े सैकड़ों पदों का विषयवार डाटा सचिवालय और CM कार्यालय में प्रेषित कर इन पदों को भरने के लिए मार्गदर्शन भी मांगा। ध्यान रखना भाई, इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें आपको नज़र रखनी है। इसमें भाई पहला है कि इसका विषयवार डाटा सचिवालय तक पहुंचा दिया गया है और CM कार्यालय में प्रेषित कर दिया गया है। उसके बावजूद भी अब तक इसकी वेटिंग लिस्ट से संबंधित कोई भी चयन सूची जारी नहीं की गई है। अर्थात किसी न किसी रूप से, किसी न किसी कारण की वजह से जो रिक्त पदों की जो फाइल है वो सचिवालय में अटकी हुई है। तथा बता देता हूँ, SLP वापस लेने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें दिक्कत रहो भाई, SLP वापस ले चुकी है सरकार, निर्देशालय ने भी मार्गदर्शन मांगा हुआ है, फिर भी चयन सूची में देरी क्यों? ध्यान रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है, चयन सूची में देरी क्यों की जा रही है, जो कि वापस ले चुकी है। तो ये भी इसमें कहा गया है, तो आप बता देता हूँ। इसमें सूत्र के अनुसार बताया जा रहा है कि भाई मामले की फाइल अभी भी शिक्षा सचिवालय में दबी पड़ी है। कार्रवाई विभाग द्वारा उसी नियम की मार्फत पुनः बाधा पेश की जा रही है, जिसे हाईकोर्ट की खंडपीठ इसी भर्ती के मामले में खारिज कर चुकी है। पीड़ित बेरोजगार लगातार शिक्षा मंत्री संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद भी बेरोजगार लगातार शिक्षा मंत्री संबंधित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से उक्त भर्ती की चयन सूची के लिए गुहार लगा रहे हैं। यहाँ तक कि सादलपुर के निवासी अभ्यर्थना थी, उसका नाम था अलका शर्मा ने। पिछली बार भी ये अखबार पर छपी खबर थी, उसके बावजूद भी फिर ये बताया गया कि अलका शर्मा ने ये भी बताया था। इसका एक महत्वपूर्ण कथन है, देख सकते हैं आप इसमें क्या कहा गया है। रीट भर्ती 2016 के रिक्त पदों पर चयन सूची जारी करने में किसी प्रकार की कानूनी बाधा नहीं है। वही माननीय हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में सुस्पष्ट जजमेंट दिया हुआ है। रीट भर्ती 2018 की विज्ञप्ति जारी होने के बाद ही रीट भर्ती 2016 की मुख्य संशोधित चयन सूची व नियुक्ति आदि जारी हुए थे। भर्ती प्रक्रियाधीन होने के कारण इस भर्ती के रिक्त पदों को ना तो रीट 2016 में जोड़ा जा सकता है, 2018 में जोड़ा जा सकता है। अब कोर्ट के निर्णय के मध्य रिक्त पदों को ना ही आगामी भर्ती में जोड़ा जा सकता है। अतः बेरोजगारों का कहना है कि सरकार को वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे सैकड़ों उम्रदराज पात्र अभ्यर्थियों की हित में यथाशीघ्र चयन सूची जारी जारी करवानी चाहिए, ताकि इस मामले में सरकार के SLP वापसी के कदम का बेरोजगारों को सही से अर्थ में फ़ायदा मिल सके। कई विधायक थे जिन्होंने बताया गया था भाई, प्रतिनिधित्व भी थे, आप देख सकते हैं। इसमें बुढ़ौनी याद रखा है, इसमें सईम लोढ़ा, गुरमीत किन्नर, अवनेश आदि थे जिन्होंने काफ़ी बार पत्र भी लिखा तथा उनमें, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या संबंध अधिकारी उक्त मामले में रिक्त पदों को भरने बाबत हाईकोर्ट की खंडपीठ के अनुकरणीय जजमेंट और अनुपालना में सरकार के द्वारा SLP वापसी की वास्तविक मनता को समझ नहीं पा रहे हैं। ध्यान रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो
तो रीट जो 2016 है उसका वेटिंग मामला ये था कि उसमें ये तो कन्फर्म है कि भाई रीट 2016 वेटिंग लिस्ट आएगी अवश्य, क्योंकि ये मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। इसकी जो फाइल है वो सचिवालय से अटक गई है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द फाइल को बाहर किया जाए और उसी के उपरांत नियुक्ति प्रक्रिया अर्थात चलाई जाए। तो ध्यान रखना भाई, 600 प्लस अभ्यर्थियों का ये ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि 600 प्लस अभ्यर्थियों के लिए रोज़गार मिलेगा। और ये जो पीड़ित बेरोजगार हैं बार बार किसी न किसी रूप से किसी न किसी विधायक के पास जा कर के या फिर प्रतिनिधियों के सहयोग से शिक्षा मंत्री या फिर मुख्य CMO मुख्यालय कार्यालय में जा कर के मुलाकात करते हैं। उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। लेकिन रीट भर्ती 2016 वाले जो कैंडिडेट हैं वो निश्चिंत रूप से रहें, क्योंकि वेटिंग लिस्ट तो अवश्य आएगी, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है। और काफ़ी कैंडिडेट इतने परेशान हैं, मैं कभी कमेंटों को देखता हूं तो जैसे एक तो कुछ बता देता हूं कमेंटों को। अंकुर शर्मा जी हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमेशा तत्पर रहते हैं कि सर जी कब अपना वीडियो डालें और उनसे ये कहा जाए कि सर 2016 की वेटिंग लिस्ट से संबंधित, जैसे इसमें कई कैंडिडेट भी, मैं इसको बार बता देता हूं कमेंटों को। लेकिन ये कन्फर्म है भाई, जल्द से जल्द ये प्रक्रिया शुरू तो की जाएगी, पर लेकिन इसमें कुछ अड़चनें आ रही हैं, उलझनें आ रही हैं, जिनसे सुलझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब तक कि सचिवालय से जब तक कि फ़ाइल नहीं निकल जाती, अटकी हुई है, तब तक किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं होगी। और यही कारण है कि जो 23 तारीख को जो आंदोलन हुआ 23 मई को, तो इसके जो मुद्दा रखा गया था तो इसमें यही बात थी कि उसकी फ़ाइल तो सचिवालय तक पहुंच ही चुकी है, लेकिन वो सचिवालय से अटकी हुई है। तो बस अब हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द फ़ाइल को बहाल किया जाए, ताकि जो पीड़ित बेरोजगार है उनको जल्द से जल्द रोज़गार मिले। तो कुछ कमेंट हैं, आपको बता देता हूं मैं, एक बार देख लें आप। जैसा कि आप कमेंटों को देख रहे हैं, इसमें देख रहे होंगे इसमें भाई, थैंक यू सर जी, बस आप रीट 2016-2018 की वेटिंग लिस्ट निकलवाओ, चाहे कितना भी टाइम किया जाए। देवेंद्र सिंह के द्वारा कमेंट किया गया इसमें, समय सिंह जो है उनके द्वारा, गजब सर जी, बस अपनी कोशिश जारी रखो, ये भी कहा गया उसमें कितना भी टाइम लग जाए इसको अपने ऊपर भरोसा है, क्योंकि ताकि ये काफ़ी टाइम लग जाए लेकिन भर्ती कंप्लीट होनी चाहिए। इसी के अलावा शीला राठौर के द्वारा रीट 2018 की वेटिंग निकलवाओ प्लीज़, ये दे रखा है इसमें। अंकुर शर्मा ये काफ़ी कमेंट करते हैं, ये इतना परेशान है, शायद इनका जो डेट ऑफ बर्थ से रहा है या फिर कुछ फॉन्टों में रहा है, इसलिए 2016 की वेटिंग लिस्ट निकलवाने के लिए पूर्णतः तत्पर हैं। इसी के अलावा महेंद्र कुमार भोलरा जी, ये भी रीट 2016 से इसी प्रकार देख रहे हैं, रीट 2018 लेवल 1 की वेटिंग लिस्ट निकलवाने के लिए मोना जेटवाल जी। इसी के अलावा बाबूलाल जहांगीर को भी रीट 2016 की वेटिंग में कोई सूचना है क्या, तो ये बस अभी दिख रहा होगा इसमें भाई। और रीट 2016 की 2018 की लेवल 2 की क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, नई वेटिंग आएगी, देखो कितने पवन कुमार के द्वारा कमेंट किया गया। इसके अलावा आकांक्षा अंधाना के द्वारा रीट 2016 की वेटिंग ऑन आएगी सर, 3 गुना आनी चाहिए। तो देखो कितना कमेंट किया है, काफ़ी कैंडिडेट इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि रीट 2016 और 2018 की वेटिंग लिस्ट अवश्य आएगी। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि काफ़ी किसी को भी निराश नहीं किया जाए और जल्द से जल्द निकाला जाए। रीट 2016 की वेटिंग लिस्ट निकलवाओ सर, ये देखकर भाई दयाल मंजू ऑफिस के द्वारा और मनीषा चौधरी के द्वारा रीट 2018। इसके अलावा देखा पिंकी पटवार के द्वारा 2018 की वेटिंग लिस्ट फर्स्ट लेवल कब आएगी सर, सेकंड ग्रेड 2018 वेटिंग लिस्ट निकलवाओ। ये देखो दरका मीणा जी के द्वारा एंगल होना जी, ये भी काफ़ी परेशान है क्योंकि इनका भी कुछ पॉइंटों से या फिर कुछ डेट ऑफ बर्थ से रहा है रीट 2018 लेवल 2 वेटिंग लिस्ट के लिए। छोटवा नागर जी ये भी काफ़ी कमेंटें करते हैं ये रीट 2018 की वेटिंग लिस्ट के लिए। और पवन कुमार ये दिखा दे रहा होगा इसमें, इसका 72.15 जनरल से है ये। इसके अलावा रीट 2018 में लेवल 1 में 101 नंबर है, देखो ये डेट ऑफ बर्थ से रहा है। जितेंद्र कुमार वर्मा, रामकृष्ण वर्मा SC कैटेगरी से दिखा रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी परेशान कैंडिडेट हैं। और एक बार थोड़े से पदों पर यदि वेटिंग लिस्ट भी निकल जाती है, संपूर्ण निकल जाती है तो बहुत अच्छा है, तो इससे काफ़ी बेरोजगारों को रोज़गार मिलेगा। पवन कुमार के द्वारा 11L2 की न्यू वेटिंग लिस्ट जारी करवाओ। ये का सर मेरे ये देखो, ये बहुत काफ़ी बता देता हूँ, ये कैंडिडेट जो है ये प्रत्येक वीडियो को देखने के बाद इसका यही कमेंट रहता है, सर मेरे इतना डेट ऑफ बर्थ इतना है, क्योंकि ये काफ़ी डेट ऑफ बर्थ से रहा है और बहुत ही अच्छे मार्क्स थे, उसके उपरांत भी इसको नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से सोना जेटवाल जी के द्वारा भी OBC की भी होनी चाहिए। इसी के अलावा काफ़ी
कमेंटें हैं जो रीट 2016-2018 से रिलेटेड हैं। रीट देखो, ये देखा गुरजात सिंह, ये भी काफ़ी 104 नंबर तक हैं, वेटिंग लिस्ट निकलवाओ सर। ये भी देखो, ये काफ़ी अपना भरोसा लेकर के बैठे हुए हैं। रूबी राव भी वेटिंग लिस्ट 2018 की निकलवाने के लिए। और ये देखो, इसमें उमेश रॉड के द्वारा 2018 लेवल 1 की वेटिंग लिस्ट निकलवाने के लिए कहा गया है। और स्कूल लेक्चरर के लिए 689 पदों के लिए इस पर अलग से ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अब 2018 और लेक्चरर के लिए पीछे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी भर्तियां दिमाग में टिकी हुई 2018-2016 सेकंड ग्रेड और इसके अलावा रीट भर्ती परीक्षा, इनको कंप्लीट होने के बाद इस पर ध्यान दिया जाएगा। इसी के अलावा TGT 2012 का भी ये देखो, इसमें दिलीप के द्वारा 2018 लेवल 2 तो दिखाई दे रहा होगा। इसमें ज़्यादातर कैंडिडेटों की कमेंट 2018 और 2016 से रिलेटेड हैं। अर्थात इन सभी कमेंटों को ध्यान में रखते हुए सरकार को इतना सोच लेना चाहिए कि ताकि जल्द से जल्द इनकी वेटिंग लिस्ट निकाल दी जाए। इसके अलावा ये देखो, इसमें सर गवर्नमेंट निकलना चाहती है 2018 वेटिंग लिस्ट निकलवाइए सर। और ये देखो, इसमें इसके अलावा सर रीट 2018 की भी, SC कैटेगरी की भी, रीट 2018 लेवल रीसफल, रीट 2016 ये देखा विनोद कुमार के द्वारा, पवन कुमार के द्वारा SST में कितनी सीटें, ये देखो जरूर आनी चाहिए 2016 की वेटिंग। ये देखो, इस तमाम जो कमेंटें हैं वो एक वीडियो में बहुत सारी कमेंट हैं जो सिर्फ रीट 2016 और 2018 और सेकंड ग्रेड 2016 से रिलेटेड हैं। 618 पर अभियान और रिजल्ट, ये देखो, इसमें रीट 2018 लेवल 2 के लिए, और इसका डेट ऑफ बर्थ से रामकृष्ण वर्मा डेट ऑफ बर्थ से रहे हैं रीट, और 2016 इसका छोटवन नागर के द्वारा भी देखो ये दिखा दे रहा इसमें भाई। इसके अलावा ये बहुत सारी कमेंटें थी, तो इसलिए इस प्रकार से आपके नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट बता दी जाएंगी। इन कमेंटों के आधार से ही हमारी पूरी तरह से कोशिश रही है। काफ़ी पीड़ित रोजगार काफ़ी पीड़ित हैं और इनके लिए जल्द से रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सचिवालय से अटकी हुई फाइल बहाल होनी चाहिए, जिससे कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए।